वेलकम गोल अचीवर्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर 1 देखेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपको प्रश्न भी मिलेंगे। आप प्रश्न को निश्चित रूप से अंत तक वीडियो को देखकर प्रश्न को भी हल करने का प्रयत्न करेंगे। और इससे संबंधित मैं इसी तरह की वीडियो बनाता हूं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो को आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। इस चैप्टर से सामान्य रूप से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे से पूछा जाता है, हम लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन जो है बौना ग्रह है, कौन ग्रह नहीं है, या कौन किसका जो है उपग्रह है। ऐसे सारे प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि खुली आंखों से अगर हम देखें तो वास्तव में 6000 तारों से ज्यादा हम एक साथ नहीं देख पाते हैं। तो क्या वास्तव में ब्रह्मांड जो है इतना ही है? तो बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड को अगर हम एक इमेजिन करें, अगर हम एक कल्पना करें, तो ब्रह्मांड कई गैलेक्सियों से बना हुआ है और ये गैलेक्सी अरबों तारों से बना हुआ है। और ये तारे जो है, अगर हम इसकी तुलना करें तो सूर्य भी एक तारा है। तो अब अगर हम देखें तो सूर्य अपने साथ कई ग्रहों को रखा हुआ है। तो सौर परिवार के मुखिया के रूप में सूर्य है और ऐसे सूर्य केवल एक गैलेक्सी का पार्ट है और ये कई सारे गैलेक्सी, अरबों गैलेक्सी से जो है हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो अगर हम ब्रह्मांड की कल्पना केवल करें तो शायद हम इसको कल्पना करने की क्षमता में भी नहीं रखते। हमारा दिमाग इतनी बड़े ब्रह्मांड की कल्पना तक नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं इस ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड क्या है? खगोलीय पिंड है, सूर्य है, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। अगर यूं देखें तो खुली आंखों से जो कुछ भी हम रात में देख पाते हैं या दिन में जो कुछ भी हम देख पाते हैं, वो सब के सब खगोलीय पिंड कहलाती है। हम लोग जानते हैं, ये वर्ड सुना होगा आपने, पूर्णिमा और अमावस्या। तो चंद्रमा से संबंधित ये जो शब्द है, ये पूर्णिमा, या यूं कहें कि जब पृथ्वी पर चांद का पूर्ण रूप, या यूं कहें कि 56 और 56 और 57% जो पूर्ण चंद्रमा के रूप में हम लोग देखते हैं पृथ्वी से, वो पूर्णिमा है। और जिस रात को हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, वो हमारा अमावस्या की रात है। या यूं कहें कि पूर्णिमा पूर्ण चंद्र वाली रात और अमावस्या नए चांद की रात्रि है। तारे क्या है? बड़े आकार के गर्म पिंड है जो बड़ी मात्रा में उष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो तारों के समूह क्या है हमारा? तारों के समूह के रूप में आप सप्तऋषि मंडल के बारे में सुना होगा, जो कि रात में दिखाई देता है। उसमें सप्तऋषि मंडल के रूप में और भी कई तरह के जो है तारा मंडल या नक्षत्र मंडल हैं, जिसमें कि अर्सा मेयर, बिग बेयर, सप्तऋषि जो है मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं। इन तारों के साथ कई सारे पिंड ऐसे हैं जिनमें ना तो अपनी ऊष्मा है ना तो अपनी प्रकाश है। ये सूर्य से अपनी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह बोलते हैं। तो ग्रह है क्या? अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है इसमें, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशमान हैं। अगर हम इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो ये वास्तव में एक ग्रह है। पृथ्वी अपने साथ और भी कई ग्रहों के सौर मंडल के परिवार के रूप में सूर्य के साथ टिका हुआ है अपने सौर मंडल में। उसके बाद ध्रुव तारा, अभी हम लोग सप्तऋषि के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे ही एक तारे की कल्पना हम लोग करते हैं, देखते हैं आकाश में, खुली आकाश में। ये हमें दिखाई भी देता है खुली आकाश में। तो ध्रुव तारा जो है उत्तरी दिशा को बताता है और प्राचीन काल में इस तारे की दिशा से हम लोग उत्तर दिशा की जो है पहचान कर लेते थे रात्रि में भी।
उसके बाद सौरमंडल क्या है, तो सूर्य जो है अपने ग्रहों समेत सभी ग्रहों के साथ, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, यूरेनस और नेपच्यून हो, ये सभी 8 ग्रहों के साथ ये पूरा सूर्य जो है सौर परिवार कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है, या सौर मंडल कहलाता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये हमें कई बार ये क्रम पूछ लिया जाता है और इस क्रम में हम लोग भूल जाते हैं कि ये कौन सा क्रम में पृथ्वी, बुध, शुक्र और शनि आता है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। आप ऐसे देख सकते हैं, BSP बहुजन समाज पार्टी, MV मायावती उसी पार्टी से संबंधित है, और SUN तो शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगर हम इसको पूरे लाइन के रूप में देखें तो बहुजन समाज पार्टी की मायावती जो है पूजा करती है शनि, यूरेनस और नेपच्यून की या सन की। ऐसे हम लोग इसको ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं और ये वास्तव में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ये ट्रिक आपको निश्चित रूप से हमेशा काम आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें एक एक ग्रह के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सन है, सन से जो हमारे पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। अगर हम देखें तो बुध, सन से जो सबसे पहला ग्रह है उसकी दूरी के अनुसार तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर जो है पृथ्वी है, फिर मंगल है। मंगल और बृहस्पति जो है अगर हम कहें तो इसको हम आंतरिक ग्रह मंगल के पहले जो सूर्य के पास के ग्रह हैं वो सब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और इनकी संरचना जो है चट्टानी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मंगल और बृहस्पति के बाद कई सारे क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड हैं, जो जिस प्रकार हमारा जो है ग्रह जो है सूर्य के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसी तरह से ये क्षुद्र ग्रह या यूं कहें कि ये एस्ट्रॉइड भी इसी के चक्कर लगाती है, सन के चक्कर लगाती है। यूं कहें कि जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो उस दौरान इन ग्रहों के अलग कुछ और मलबे, कुछ और टुकड़े जो है इसकी परिक्रमा या सूर्य की परिक्रमा करने में लग गए और लगातार वो परिक्रमा आज भी जारी है। तो ये एस्ट्रॉइड है जो मंगल और बृहस्पति के बाद है। उसके बाद बाह्य ग्रह के रूप में हम लोग देखते हैं जिसकी संरचना गैसीय और तरल संरचना है बाह्य ग्रह के रूप में, तो निश्चित रूप से बृहस्पति जो सौर मंडल, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून आता है। अगर हम देखें 2013 से पहले जो है हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने प्लूटो को भी जो है ग्रह के रूप में पहचान दिया था, परंतु चूंकि प्लूटो जो है नेपच्यून के ऑर्बिट को काटती थी, जब नेपच्यून और बाकी सभी ग्रह जो है सन के ऑर्बिट में मूव करते हैं तो प्लूटो जो है क्या करता था, प्लूटो जो है इसी की ऑर्बिट में मूव करता था, ऑर्बिट से होकर। तो इसके बाद इस विशेषता की वजह से जो है प्लूटो को जो है बौने ग्रह की संज्ञा पे या डिवॉर्फ के रूप में हम लोग पहचान देते हैं, डिवॉर्फ के रूप में, डिवॉर्फ के रूप में हम लोग जानते हैं, या हिंदी में कहें तो ये बौने ग्रह के रूप में आज हम जानते हैं। तो बौने ग्रह के रूप में UB 313 है, प्लूटो है, सारस है, ये सारे बौने ग्रह के रूप में हैं। कक्षा में जो है अगर हम देखें तो दीर्घवृत्ताकार ग्रहों की जो है भ्रमण पथ है या ऑर्बिट है, इंग्लिश में इसको इथिकल पाथ बोलते हैं। अगर दीर्घवृत्ताकार ग्रहों की जो भ्रमण पथ है वो दीर्घ है, वो अगर कहें तो वो बिल्कुल गोल ना होकर एक सर्कुलर या अंडाकार के रूप में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चूंकि बुध जो है सन से सबसे नजदीक का ग्रह है तो इसकी जो दूरी है ऑर्बिट के रूप में ये बहुत कम है, केवल 88 दिनों में ये अपने सूर्य की चक्कर
पूरा कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर समझने वाली बात हो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी जो है 365 दिन में अपने पूरे साल को पूरा करती है, तो 88 दिनों में जो है बुध अपने यहाँ ये पूरा कर लेती है। ठीक उसके बाद शुक्र है। शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसकी संरचना, आकार और कक्षीय झुकाव जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के रूप में इसको पहचान मिली है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है शुक्र के बारे में। इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट आंखों से दिखाई देने वाला एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में आज तक जो हम लोग को जानकारी है कि पूरे ब्रह्मांड में जो विशेषताएं पृथ्वी पे पाई जाती है वो और कहीं भी नहीं है। विशेषताओं के रूप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी के पूरे भाग में से 2/3 भाग पर पानी है, पानी की मात्रा है, और पानी की इस मात्रा की वजह से जो दिखाई देने वाला है वो ये नीले रूप में ये दिखाई देता है सौर मंडल में, और इसी वजह से इसको पृथ्वी को नीला ग्रह भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में। तो पृथ्वी के जो चंद्रमा है, पृथ्वी से जो है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये लगभग 27 दिन कुछ घंटों में जो है ये जो है पृथ्वी की चक्कर लगा लेती है, और ये जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है केवल एकमात्र उपग्रह होने की वजह से क्या है कि ये हमारे आकाश में केवल 15 दिन के लिए अगर हम देखें तो 2 पखवाड़ों में दिखाई देता है। इसी पखवाड़े के दौरान हम लोग पूर्णिमा और अमावस्या के रूप में चांद को देखते हैं, क्योंकि इसके कुछ भाग को ही हम देख पाते हैं। और चांद की जो रोशनी हमें मिलती है पृथ्वी पर वो निश्चित रूप से सूर्य के रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, सूर्य के रिफ्लेक्टेड प्रकाश के रूप में हमें पृथ्वी पर वो चांद की रोशनी मिल पाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्षुद्र ग्रहों के रूप में हम लोग कुछ ग्रहों को जानते हैं, जैसे तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के अतिरिक्त जो है असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अभी हम लोगों ने एस्ट्रॉइड के बारे में बात किया, जो कि मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट के बीच में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। आकाशीय पिंडों में एक और चीज जो बहुत फेमस है हम लोगों के बीच, हम लोगों ने कई बार सुना है, उल्का पिंड हम लोगों ने सुना है। तो ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कई बार ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, और वहां के घर्षण की वजह से इसमें तप्त और गर्मी की वजह से ये जल जाती है, और कई बार इसके छोटे टुकड़े जो है पृथ्वी तक भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद लाखों तारों के समूह को जो है सौर मंडल भी कहा जाता है, और जो सौर मंडल का ही भाग है हमारा सन, और इसी सौर मंडल के सन के रूप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सन है वो मिल्की वे या आकाश गंगा के रूप में है। अगर हम देखें कि पूरे जो है ब्रह्मांड में, अगर पूरे ब्रह्मांड में देखें तो एक कोने में जो है हमारा आकाश गंगा जो है एक सर्पीले आकार का दिखाई देता है, और इसी सर्पीले दूधिया रोशनी की वजह से इसको मिल्की वे का नाम दिया गया है। लाखों आकाश गंगाओं को मिलकर जो है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, मंगल के 2 जो है उपग्रह हैं, फेबोन्स और डिमोन्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा ग्रह जो है आज अगर हम देखें तो शनि का है, उसके बाद बृहस्पति का है, और ऐसे ही यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहों की संख्या है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कई बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और ऑल का बटन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाया जा सके। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।